देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शारीरिक रूप से थके हुए हैं और मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कहना है विपक्ष का। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत ठीक नहीं है। वे अपने को बीमार भले न बताएं या माने, लेकिन ये बात अब किसी से भी छिपी हुई नहीं है। हाल ही में पटना में चल रहे एक अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन के वक्त होने वाले राष्ट्रगान के दौरान सीएम नीतीश कुमार की असामान्य हरकत सबने देखी, जिसके बाद से विपक्ष ने दावा किया कि लंबे समय से चली आ रही इस आशंका की पुष्टि हो गई है कि सीएम नीतीश मानसिक तौर पर सहज और सचेत नहीं हैं। विपक्ष के नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव तो पहले ही सीएम नीतीश की मानसिक स्थिति ठीक न होने का दावा करते हुए उन्हें टायर्ड और रिटायर्ड बताकर निशाना साध चुके हैं। तो वहीं अब राष्ट्रगान के दौरान सीएम नीतीश की असामान्य हरकत के बाद से एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में उनकी सेहत को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं और सवाल उठ रहे हैं कि क्या सच में सीएम नीतीश कुमार मानसिक तौर पर अस्थिर हैं। बता दें कि बिहार में अब से 5 से 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है, जिसे लेकर सभी दल अभी से अपनी अपनी रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतरते हुए अपना वोट बैंक साधने की जुगत में लगे हुए हैं। जहां विपक्षी महागठबंधन मजबूत रणनीति के साथ इस सियासी रण में उतरते हुए सत्ता वापसी की कवायद कर रही है, तो वहीं सत्ताधारी एनडीए सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में सत्ता की पकड़ को मजबूत बनाए रखने की हर संभव कोशिश करने में लगा हुआ है। लेकिन इसी बीच सीएम नीतीश, जो कि अक्सर ही चर्चाओं में बने रहते हैं, एक बार फिर से अपनी इस असामान्य हरकत की वजह से चर्चाओं में बने हुए हैं, जिसकी वजह से अब सवाल सीएम नीतीश की चुनावी रणनीति या फैसलों को लेकर नहीं किया जा रहा है, बल्कि उनकी सेहत को लेकर किए जा रहे हैं। विपक्ष तो साफ मांग कर रहा है कि सीएम नीतीश कुमार की जो स्थितियां बैक टू बैक सामने आ रही हैं, इसे लेकर अब सीएम नीतीश कुमार को सीएम पद से रिजाइन कर देना चाहिए। यानी कि जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बिहार का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। इसी बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम विरोधी दल के नेता हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, सदन के नेता हैं, उम्र में हमसे कई गुना बड़े हैं। व्यक्तिगत तौर पर हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन सेहत को लेकर हमें टीका टिप्पणी करना उचित नहीं लगता। तेजस्वी यादव ने कहा कि जो स्थितियां बैक टू बैक सामने आ रही हैं, जैसे 1-2 दिन पहले ही उन्होंने दुनिया खत्म होने की बात कही, इसे लेकर हमने मांग की थी कि अब सीएम नीतीश कुमार को रिजाइन कर देना चाहिए। साथ ही तेजस्वी ने कहा कि लगातार कुछ न कुछ सामने आ रहा है। खुद मुख्यमंत्री ने 2020 के चुनाव में अपनी आखिरी सभा पूर्णिया में की थी, जहां उन्होंने घोषणा की थी कि ये उनका आखिरी चुनाव होगा। ये सवाल भी उठ रहा है कि आज की परिस्थिति में बिहार में सरकार कौन चला रहा है। बेहतर होगा कि नीतीश कुमार खुद से ही रिटायरमेंट ले लें तो ज्यादा अच्छा है। आपको बता दें कि हाल ही में बिहार विधानसभा में बजट सत्र की चर्चा चल रही थी। इस दौरान आरजेडी विधायक कृष्ण मोहन यादव मोबाइल पर प्रश्न पढ़ रहे थे। ये देखकर सीएम नीतीश कुमार गुस्सा हो गए थे और उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव से कहा था कि मोबाइल पर प्रतिबंध लगाइए। सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि जो भी मोबाइल लेकर आए उसे बाहर निकाल दीजिए, और पहले ऐसा होता था। सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि ये सब मोबाइल पर देखकर पढ़ रहे हैं, पहले सब प्रतिबंध था, लेकिन अब मोबाइल पर देखकर पढ़ रहे हैं, ये कोई बात है? आप यानी कि विधानसभा अध्यक्ष इस पर प्रतिबंध करिए कि कोई मोबाइल लेकर नहीं आएगा। ये 5 से 6 साल से शुरू हुआ है। आगे सीएम नीतीश ने कहा था कि 10 साल नहीं, बल्कि उससे पहले ही धरती खत्म हो जाएगी। आप सब उसको बिना देखे पढ़िए। पहले हम भी खूब देखते थे, लेकिन जब 2019 में समझ गए कि गड़बड़ होने वाला है, तब हमने बंद कर दिया। सीएम नीतीश के इस बयान पर भी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से सदन को पेपरलेस बनाने की दिशा में प्रश्नों के ऑनलाइन उत्तर देने की व्यवस्था की गई है। अगर किसी माननीय सदस्य को पूरक प्रश्न पूछना है तो उसे मोबाइल अथवा टैब से देखकर पूछना ही होगा, लेकिन बिहार के कंप्यूटर संबंधित निरक्षर मुख्यमंत्री को उससे भी दिक्कत है। दुर्भाग्य है कि बिहार को ऐसी रूढ़िवादी काल ग्रस्त मुख्यमंत्री मिले हैं जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ युवा, छात्र और महिला विरोधी हैं। तो वहीं सीएम नीतीश कुमार के बयान पर पलटवार करते हुए आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा था कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उन्हें चिकित्सा की जरूरत है।
तो वहीं सीएम नीतीश कुमार के हाल के वीडियो जिसमें वो राष्ट्रगान के दौरान अपने पास में खड़े प्रधान सचिव दीपक कुमार को बार बार टोकना शुरू करते हुए देखे जा रहे थे। वीडियो देखकर लग रहा है कि जैसे सीएम नीतीश कुमार राष्ट्रगान चलते वक्त कुछ बात करने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर तेजस्वी यादव ने तो सीएम नीतीश कुमार को रिटायरमेंट लेने की सलाह दे ही दी है। तो वहीं जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार पर तंज कसा है। प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार को मानसिक रूप से अस्वस्थ बताते हुए इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि नीतीश कुमार की मानसिक हालत ऐसी है कि उनको अपने मंत्रियों का नाम तक याद नहीं है या वे नहीं जानते हैं। नीतीश कुमार शारीरिक रूप से थके हुए हैं और मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। बता दें कि प्रशांत किशोर का कहना था कि उन्हें अधिकारियों से जानकारी मिली है कि सीएम नीतीश कुमार की मानसिक हालत खराब हो गई है। वहीं इससे पहले भी प्रशांत किशोर ने वैशाली जिले में नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला था और कहा था कि नीतीश कुमार फिजिकल टायर्ड और मेंटली रिटायर्ड हो चुके हैं। नीतीश कुमार को लेकर मेरी चुनौती है कि वो अपने कैबिनेट के मंत्रियों के नाम बता दें। एक मेंटली अनफिट व्यक्ति को बीजेपी ने बिहार का मुख्यमंत्री बनाकर रखा हुआ है। क्या प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को इस बात की जानकारी नहीं है? आगे प्रशांत ने कहा था कि सबसे पहले पूर्व डिप्टी सीएम स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी ने नीतीश जी के बारे में बीमार होने की बात 2023 में कही थी। तब से लेकर आज तक कई मौके पर ये बात नजर भी आ चुकी है। बीजेपी ने बिहार का मजाक बनाकर रखा हुआ है। एक सिपाही की ड्यूटी के लिए भी उसका मेडिकली फिट होना जरूरी है। नीतीश कुमार तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। हालांकि देखा जाए तो सीएम नीतीश की सेहत को लेकर ये चर्चाएं उस दिन ही शुरू हो गई थी जब इसका पहला संकेत उस दिन सार्वजनिक हो गया था, जब वो 2 साल पहले उन्होंने अपने जनता दरबार में खुद को ही खोजना शुरू कर दिया था। वो बार बार अपने अधिकारियों से गृह मंत्री को बुलाने की जिद कर रहे थे। अधिकारी भी हतप्रभ थे, किसी की ये कहने की हिम्मत नहीं हुई थी कि जिसे आप खोज रहे हैं वो तो आप खुद ही हैं। हालांकि उस दौरान अधिकारियों और सीएम नीतीश के करीबी नेताओं ने इतना भर किया कि जनता दरबार का सिलसिला वहीं रोक दिया था। तो जिन लोगों को नहीं मालूम है उन्हें बता दें कि नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री के साथ ही गृह मंत्री भी हैं। तो वहीं सीएम नीतीश कुमार की असामान्य हरकतों का कुछ हद तक एहसास तब भी हुआ था जब 2020 के चुनाव में उनकी झुंझलाहट लोगों ने पहली बार महसूस की थी। जब नॉर्थ बिहार की एक सभा में जब कुछ लोगों ने उनके खिलाफ नारे लगाए तो सीएम नीतीश भड़क गए थे। उन्होंने कहा था कि वोट देना हो तो दीजिए, वरना उनकी सभा से चले जाइए। उन्हीं दिनों उन्होंने ये भी कह दिया था कि ये उनका आखिरी चुनाव है, जिसका जिक्र तेजस्वी यादव ने अपने बयान में भी किया है। वहीं उस दौरान तेजस्वी यादव ने जब पहली कैबिनेट बैठक में 10 लाख लोगों को नौकरी देने की घोषणा की थी, तब भी सीएम नीतीश तिलमिला गए थे और उन्होंने कहा था कि नौकरी के लिए तेजस्वी क्या पैसा अपने बाप के घर से लाएंगे। हालांकि तब इन बातों को चुनावी प्रतिस्पर्धा के चलते कई दफा अटकलों को खारिज कर दिया गया था, लेकिन कथित तौर पर उसी वक्त इस पर अगर ध्यान दिया गया होता तो शायद आज स्थिति इतनी ज्यादा नहीं बिगड़ती। जैसे कि हमने पहले ही बताया कि सीएम नीतीश कुमार के स्वभाव में बदलाव 2020 से ही लगातार देखने को मिलने लगे थे। उसी में से एक वाकया ये था जब बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी के घर श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने उन पर ही फूल उछाल दिए थे, जबकि एक मौके पर तो उन्होंने अशोक चौधरी और विजय सिन्हा के सिर भी टकरा दिए थे। तो वहीं इसी साल महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर वे सैल्यूट के वक्त ताली बजाने लगे थे। वहीं कभी उन्हें पीएम मोदी तो कभी भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद के पैर छूने की उन्होंने कोशिश भी की और उन्हें देखा गया। अफसरों के आगे भी सीएम नीतीश कुमार को हाथ जोड़ने या फिर पैर छूने के प्रयास करते भी देखा गया। साथ ही कई बार उन्हें महिलाओं के बारे में सदन और सदन के बाहर असहज टिप्पणी भी करते देखा गया। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी गलती मानकर माफी भी मांगी थी, जिसके बाद माना जाने लगा कि सीएम नीतीश कुमार की इन हरकतों की वजह से ही शायद अधिकारियों ने उनके कार्यक्रमों से मीडिया को दूर रखना शुरू किया। तो वहीं सीएम नीतीश कुमार की बैक टू बैक कोई ना कोई असामान्य हरकत सामने आती रही है, जिसके बाद अब विपक्ष ने साफ तौर पर सीएम नीतीश कुमार को मानसिक रूप से अनफिट बताते हुए इस्तीफा देने की बात कही है। अब ऐसे में देखना अहम होगा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष की इस मांग पर एनडीए और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आएगी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।